हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मैं पूछ रही थी कि हमारी डिफेंस बजट जो है उसका क्या हुआ। तो आपने जो वीडियो सजेस्ट किया है वो उससे कुछ धमाकेदार पता चल रहा है। तो भैया, इंडियाज डिफेंस बजट 2023-24 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, कितने लाख करोड़ का है इस साल का बजट? जहां तक मैंने देखा था बोले थे 13% के करीब इंक्रीज किया है। वाओ, 76 13% की 13 टाइम्स नहीं 13% इंक्रीज किया और वो वाला तो 9 टाइम्स था। 76 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर्स था। अरे वाह। और कहा था कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ओ, मगर मैं ये सोचा था ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है इसलिए क्योंकि अब खरीदारी हमने बाहर से बंद कर दी है। अगर आप मेक इन इंडिया ही करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपके उसमें लिए लगा एनफ रहे है। हैं, उसमें ज्यादा लगा रहे हैं। पहले बजट चाहिए था कि भाई खरीदने पड़ेंगे वेपन्स, यार इतने महंगे वेपन्स होते हैं, यहाँ से खरीदो वहाँ से बड़ा पैसा चाहिए। मगर जब बात आ गई मेक इन इंडिया की, आपने घर में ही बनाना है, तब आपको बजट भी कम चाहिए होगा। तो देखते हैं क्या है, बट आई थिंक कि इट इज़ ओके। जो भी किया होगा सोच समझ के ही किया है। वो तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, इस हमारे वक्त की रिपब्लिक डे बहुत में ही तो बड़ी सारे खबर आ मेड इन रही इंडिया है दिखाए थे। भारत के रक्षा बजट से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको रक्षा बजट के बारे में तो बताएंगे ही, साथ में ही ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार का इस बजट को पेश करने के ऊपर सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। ये भी बताएंगे कि ये बजट कितने लाख करोड़ का है और पिछले साल कितने लाख करोड़ का बजट हुआ था और इस साल कितने लाख करोड़ का है। ये भी विद प्रूफ के थ्रू आज आपको बताने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी आती हैं और वो बताती हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से देश को क्या बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल के अंदर ही भारत 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी ऊपर उठी है और आज हर व्यक्ति लगभग 1.97 लाख रुपए सालाना तो कमा ही रहा है और इससे ज्यादा तो ना जाने कितने कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत की मोदी सरकार के इस बजट का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मोदी सरकार भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना चाहती है। दोस्तों, भारत के अंदर ये जो बजट पेश हुआ है ये 45 ट्रिलियन रुपए का है। डॉलरों के अंदर देखें तो 549 बिलियन डॉलर का है। इससे पहले पिछले साल का बजट 39 ट्रिलियन रुपए का था। दोस्तों, इस बजट को पेश करने के लिए सरकार को पैसा भी लेना पड़ा है और पिछले साल के मुकाबले हमने 15.4 लाख करोड़ ज्यादा उधारी ली है और इसी के साथ पिछले साल हमने 14.21 लाख करोड़ रुपया उधारी ली थी। बात की जाए बजट की, डिफेंस बजट की, तो भारत के रक्षा बजट में इस साल 13% की ग्रोथ देखने को मिली है और भारत के रक्षा बजट में 5.94 ट्रिलियन रुपए के हिसाब से भारत का रक्षा बजट रखा गया है। पिछले साल ये रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ का था और इस साल 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करते हैं कि कितना इसमें से कितना रुपया किसको जाएगा उसके ऊपर। दोस्तों, 5.94 लाख करोड़ में से 1.38 लाख करोड़ रुपए की तो पेंशन चली जाएगी हमारे सोल्जरों को। उसके बाद 2.70 लाख करोड़ हमारे देश के जो सैनिक हैं उनकी सैलरी के साथ साथ मेंटेनेंस के ऊपर खर्च हो जाएगी और देश को जो फाइटर जेट, देश को जो हेलीकॉप्टर, देश को जो टैंक, सबमरीन, इसी के साथ अलग अलग मॉडर्नाइजेशन के इक्विपमेंट चाहिए, वो महज 1.52 लाख करोड़ से 1.62 लाख करोड़ के बजट के अंदर ही हमारे को इस साल, अगले साल के अंदर खरीदनी होगी। तो ये है दोस्तों भारत का रक्षा बजट। आपको सारी डिटेल पता लगी होगी। दोस्तों, बात की जाए मोदी सरकार के लक्ष्य की, तो मोदी सरकार का लक्ष्य ये है कि किस तरीके से देश को मॉडर्नाइज किया जाए। हाल ही में मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आप ये देखिए कि भारत ने किस तरीके से अपने फिस्कल डेफिसिट को कम किया है। आपके सामने बकायदा प्रॉपर एक मैप निकाला है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर बताया है कि भारत का सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.1% की चल रही है। भारत की इन्फ्लेशन रेट भी कम है। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 500 से 600 बिलियन डॉलर के बीच में है। इंडिया का एग्रीकल्चर का सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है और ये मोदी सरकार के अंडर में आप कह सकते हो कि भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है।
कोविड आ गया, रशिया यूक्रेन की जंग आ गई, दुनिया के अंदर क्या से क्या नहीं हो गया, लेकिन भारत के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है दोस्तों, ये भारत का गोल्डन ईयर चल रहा है, ये आप बोल सकते हो। क्या आपको भी लगता है कि भारत का गोल्डन ईयर चल रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यार कमाल ही कर दिया, जैसे बता रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ सच्चे में अमृत काल जो है वही है। क्यों? क्योंकि कोविड हो गया, वहाँ यूक्रेन और उनकी वो वॉर चल रही है रशिया की, सब कंट्रीज मुसीबतों से झेल रही हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज भी कोशिश कर रही हैं कि भाई हमारे वहाँ पे रिसेशन ना आए, किसी तरह रोके रखें, और इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है। अमेजिंग अकम्पलिशमेंट, एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि मैनेजमेंट इस तरह से की, हर डिसीजन इतना अच्छा लिया गया कि इंडियंस को प्रॉब्लम्स फेस करनी नहीं पड़ रही जिस तरह से वो करनी पड़ती अगर गवर्नमेंट ठीक ना होती या ठीक डिसीजंस ना लिए होते। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि भैया बहुत लकी हैं कि इस टाइम में जो है मोदी जी की गवर्नमेंट थी जो कोविड को भी इतना संभाल लिया और वर्ल्ड में अपना दिखा दिया कि देखो सबको, बल्कि हम हेल्प भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अभी इतना पैसा उन्होंने लगाया है अलग अलग एरियाज में, जो सुन के मतलब बढ़ा दिए हैं, कई जगहों पे कई सेक्टर्स में इतना बढ़ा दिया है, जैसे 9 टाइम्स हमने देखा था कि अमेजिंग है, जैसे रेलवेज में अमेजिंग। मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो यह है कि सभी लोगों को ये लाख करोड़ के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए और 1000 अरब में जाना चाहिए। अभी होएगा ना, ये हर वीडियो में बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही वियर्ड लगता है, जो कोई बाहर है उसको बड़ा अजीब लगता है। ये लाख करोड़ का चक्कर क्या है? मेरे तो समझ ही नहीं आता लाख, अगर अरे भैया तो ये तो बात फिर वही है, लाख करोड़ है और छोटा कर लेते हैं, फिर लाख 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 हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये लाख करोड़ यूनिट ऑफ मेजर को अपने जो यहाँ का मेजरिंग यूनिट है उसे थोड़ा बड़ा करो, जिस तरह नंबर इतने बड़े बड़े ना हो जाए, पैसे की क्वांटिटी भी हाई हो रही है, तो उस हिसाब से यूनिट ऑफ मेजर को सबको समझाओ, गवर्नमेंट वालों को यूनिट ऑफ मेजर को बड़ा करो भैया। अब तुम अरब पे चले जाओ बाय डिफॉल्ट, फिर बोलो 5000 अरब, इतने हजार, वो भी अगर ज़्यादा लग रहा है उससे खरब में जाओ, जिससे लोग बात करते हैं 1.2 बिलियन 1.2 ट्रिलियन। तो मतलब पॉइंट ये है कि नंबर्स को ऐसा करो कि आसानी से गवर्नमेंट जितने भी लोग हैं अब्जॉर्व कर पाए, अनलेस कि करोड़ के बाद लाख करोड़ को यूनिट ऑफ मेजर तो है नहीं। करोड़ तक तो समझ आते हैं, जब करोड़ के ऊपर जाते हैं फिर बड़ा ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड बन गया कि हम करोड़ों में बात नहीं करते, लाख करोड़ में बात करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, अरब में होना चाहिए या खरब में होना चाहिए। अब जैसे वापस आए यहाँ पे, अल्टीमेटली कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि डिफेंस बजट ज़्यादा नहीं बढ़ा है, मगर गवर्नमेंट ने सोच समझ के किया होगा कि हमने इसलिए बढ़ाया है जितना हमें चाहिए मेक इन इंडिया के लिए, क्योंकि अब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, खुद ही आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको बाहर से माल नहीं चाहिए। जहाँ एरियाज में जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, यस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं आइए हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करिए, फिर नॉलेज ट्रांसफ़र होगा। तो बहुत ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, उसमें ज़रूरत नहीं है आपको इतना ज़्यादा बजट का, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट पहले बजट करेगी कि कंट्री सिक्योर है, फिर आगे बढ़ गए। उसके बाद जो है, जो उन्होंने रेलवेज़ का बजट जो मेजर इंक्रीज़ किया है, वो इसलिए किया है कि उससे और पैसा जनरेट होगा। तो बहुत सोच समझ के देख रहे हैं कि यहाँ पैसा लगाते हैं, यहाँ पैसा लगाने से इतना पैसा तुम्हारा बनेगा, उसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि डिफेंस बजट, किसी को डिफेंस बजट तो एक्सपेंस है आपका, मगर कहाँ से आएगा ये पैसा? वो वहाँ लगा रेलवेज में, रेलवे से आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग आ पाएंगे, सेटअप कर पाएंगे अपनी फैक्ट्रीज, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी आएगी। और मेन सभी फॉरेन कंपनीज का ये था कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा इंप्रूव करिए जिससे आसानी से काम हो सके, वहाँ आएगा। वो तो डिफेंस के केस में तो तुम बाहर दे रहे हो पैसा अपना। चाइना में लोग वहाँ से निकल रहे हैं, फैक्ट्रीज और सारी इंडिया में आ रही हैं, उसके लिए मोदी जी को ये सब करना पड़ रहा है, दिखाने के लिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर A1 है, जो तुम्हें चाइना में मिलता है तुम्हें यहाँ पर ही मिलेगा। बिल्कुल, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।